हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में प्रीपोजिशन जो चैप्टर चल रहा था, प्रीपोजिशन के बारे में मैंने बेसिकली जो है वो एक एक प्रीपोजिशन कुछ जो है वो हमने की थी, और उसी कड़ी में हम जो है वो प्रीपोजिशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जो मोस्टली जो ज़्यादा अपने काम में लेते हैं उन वर्ड्स को जो है वो हम क्लास में पढ़ते जाएंगे। उसके बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन वाला चैप्टर भी हम शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम आज शुरू कर लेते हैं ऐसे प्रीपोजिशन, मैं कुछ एक साथ ही स्टार्ट कर देता हूँ। ऑन है, आवर है और अबव है। ऐसे तीनों का अर्थ जो है वो स्टूडेंट्स आप जानते ही होंगे। तीनों जो प्रीपोजिशन यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ऑन, आवर, अबव, ये ऊपर का अर्थ देते हैं। ऊपर यानी तीनों प्रीपोजिशन जो हैं वो हमें ये बता रही हैं कि ये ऊपर है, यानी कोई भी चीज़ ऊपर। एक्चुअली जैसे मैं आपको ये समझाऊं कि ओवर क्या है, ऑन क्या है, अबव क्या है। जैसे मैं ये कह दूं कि दिस डस्टर इज ऑन माई पाम, ये डस्टर मेरी हथेली पर है। ऑन इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये इसको टच कर रहा है। तो जो दूसरी वस्तु को छूने का कार्य करता है, स्पर्श करते जो ऊपर है, तो वह ऑन है। जैसे ही इज सिटिंग ऑन द स्टूल, तो ऑन द स्टूल इसका मतलब वह है उससे स्पर्श कर रहा है। तो ये सब आपको जानकारी हमने बताई कि ऐसे ऑन का प्रयोग होगा जो छू रहा होता है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले लिया तो आप देखना ये भी ऊपर ही है, हथेली की सिधाई में है, इसलिए इस ऊपर होने के अर्थ में अपने ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे और कर लेंगे। जैसे मेरे सिर पे जो है वो पंखा लटका हुआ है, तो द फैन ओवर माई हेड होगा। द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। पंखा मेरे सिर पर चल रहा है, इसका मतलब हमारे सर के ऊपर जो है वो किसी तरह से टचेबल नहीं है। टचेबल नहीं है तो हम क्या ले रहे हैं, ओवर ले रहे हैं। और कोई चीज़ अत्यंत ऊंचाई पे हो, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो, सबसे अधिक ऊंचाई पर हो, तो हम प्रयोग में लेंगे किसको, अबव को लेंगे। कोई भी चीज़, जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द स्काई, ऐसे बोलेंगे आसमान से भी ऊपर जो है वो उड़ रहा है, बादलों से ऊपर उड़ रहा है, आसमान में अधिक ऊंचाई पे उड़ रहा है, आसमान से ऊपर तो क्या। बट ऐसे अपने बात करें कि ये ऊपर के अर्थ में लिया जा रहा है और किस किस ढंग से अपने ऑन, आवर का प्रयोग जो है वो समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अपने बात करते हैं ऑन का ऊपर के अर्थ में। ऑन का प्रयोग किसी वस्तु के, किसी वस्तु को स्पर्श करते हुए ऊपर होने पर, ऊपर होने पर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जैसे मैं ये कहूं कि द कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है, कैट का। अभी कैट जो है वो उस बेंच को क्या कर रही है, छू रही है। तो इसमें देखो ये ऑन हो गया। अगली बात करें ऑन की, ओवर की बात करें। ओवर का प्रयोग किसी वस्तु का स्पर्श न करते हुए ऊपर होने पर। जैसे आप क्या कहोगे कि
अच्छा जी, ऐसे ले लीजिए, द ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर। काफी अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि द ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर। यहाँ पे जो पुल है, ब्रिज है, वो यहाँ पे रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो मैं ऐसे आपको समझा दूं कि जैसे ये एक नदी बह रही है, तो इस पे जो पुल बनाया गया है, ये पुल जो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये इसके ऊपर है। ये पुल जो है वो इसके ऊपर बनाया हुआ है। तो जब ऊपर बनाने के अर्थ में लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ब्रिज जब ऊपर से ऐसे बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये ओवर का अर्थ है, क्योंकि जो नदी बह रही है वो पुल को किसी तरह से टच नहीं कर रही है। ब्रिज जो है वो ऊपर बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ओवर का प्रयोग जो है वो इस अर्थ में करते हैं। तीसरी बात, अबव की बात करें। अबव का प्रयोग किसी वस्तु का सबसे अधिक ऊंचाई पर होने में। तो ये वाला भी अबव आपको दर्शाएगा कि अबव का प्रयोग कहाँ हो रहा है। अबव का प्रयोग सबसे अधिक ऊंचाई पर होने पर बता रहा है। तो ऐसे आप कहोगे, जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। यहाँ पे एक एरोप्लेन है, वो बादलों से भी अधिक ऊपर उड़ रही है। इसका मतलब अधिक ऊंचाई को बताने के लिए अबव का प्रयोग किया गया है। तो ये ऑन, ओवर और अबव के संबंध में आपने जानकारी ली कि ये प्रीपोजिशन जो है वो इस तरह से यहाँ काम में लिए जाते हैं। मैं ऑन के संबंध में और भी बात बता देता हूँ। ऑन का प्रयोग अब ऊपर के अर्थ में नहीं लेंगे। ऑन का प्रयोग समय के सप्ताह के दिनों के नाम, तारीख, त्योहार, इत्यादि को बताने के लिए तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग इस स्थिति में भी होता है। सप्ताह के दिनों, तारीख, त्योहार, जैसे ही प्लेज फुटबॉल ऑन संडे या संडेज। अगर ऐसा लिखता है तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? ऑन का प्रयोग हो रहा है। आपने देखा कि ऑन का प्रयोग समय को बताने के लिए, समय में दिन, तारीख, त्योहार, ये सब बताने के लिए होता है। किसी भी ऐसे फंक्शन, किसी भी त्योहार या कार्यक्रम को बताने के लिए। He visits on 24th June 2020। ऐसे जो हैं तो तारीख को बताने के लिए भी यहाँ पे ऐसे है। ही विजिट्स, आगे का प्लेस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, वह कहीं प्लेस पे ऐसे करता है तो तारीख पर भी ऐसा आता है। ही विल रिटर्न ऑन दिवाली, होली, ऐसे जो भी है तो यहाँ पे उसका प्रयोग भी ऑन का प्रयोग होगा।
आई गेव हिम ए प्रेजेंट या ए गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे भी एक फंक्शन नजर आ रहा है जिसके लिए क्या प्रयोग में लिया गया है, ऑन का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इसमें ओवर का प्रयोग भी फिर से देख लीजिए। ओवर का प्रयोग और किस अर्थ में करते हैं? ओवर का प्रयोग जो है किसी वस्तु से ढक देना, किसी वस्तु से ढक देने के लिए, ढक देने के अर्थ में। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है अगर अपने ढक देते हैं, जैसे भीतरी वस्तु नहीं दिखाई दे, ऊपर जो है अपने उसको कवर कर देते हैं, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा। जैसे he wore a jacket, he wore a jacket over his shirt। अब आपको पता चल रहा होगा कि उसने शर्ट को क्या कर दिया है? छिपा दिया है, ढक दिया है। जैसे अपने बेड को बेडशीट से ढक देते हैं, फिर नीचे का जो भी लगा होता है वो दिखाई नहीं देता है, तो हम उस जगह पे भी ओवर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे उसने जैकेट पहना तो बंदे का अंदर का जो शर्ट है वो दिखाई नहीं देगा, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? ओवर का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात ले लीजिए, ओवर का प्रयोग और किस अर्थ में लेंगे? ओवर का प्रयोग किसी कार्य का समाप्त होने के अर्थ में है। तो यहाँ पे समाप्त होने के अर्थ में भी आपको प्रयोग यहाँ पे लेना है कि इस अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे, समाप्त होने के अर्थ में, तो ये ओवर का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आप स्टूडेंट्स ऐसे करोगे, जैसे द टाइम इज ओवर, कोई भी टाइम है, या यूँ कहें कि द सेवंथ पीरियड इज ओवर। ये कहने का मतलब है सातवां कालांश समाप्त हुआ। जब भी समाप्त होने के अर्थ में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जो भी ये चीज़ फिनिश्ड हो गई, वहाँ पे अपने ओवर का प्रयोग करते हैं, ऐसा ओवर के लिए है। तो ये सब आपने यहाँ पर बात समझी कि ओवर का प्रयोग किस अर्थ में है। इस तरह से अपने प्रयोग लिया ऑन, ओवर, अबव। अच्छा जी स्टूडेंट, आप ऐसे देखते होंगे, अभी आपने ऑन का प्रयोग जो है वो सरफेस के अर्थ में दिया। जब मैं वो एक एक्स्ट्रा बात और बता देता हूँ कि ऑन का प्रयोग जब आपने किसी चीज़ को छूने के अर्थ में लिया था, तो मैं ऐसे आपको कहूँ कि जैसे ये एक पेड़ है और इस पेड़ पे यहाँ पे जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन ब्रांचेस पे एक पक्षी बैठा हुआ है। अगर इस ब्रांचेस पे एक पक्षी बैठा हुआ है तो आप उस पक्षी को बताने के लिए क्या ऑन का प्रयोग करोगे? आप कहोगे कि ए बर्ड इज सीटिंग, यहाँ पे ए ट्री लिख देता हूं मैं। तो अब आपको सोचना होगा कि एक पक्षी जो है, आप कहोगे कि पेड़ को छू रहा है, तो आप अगर जल्दी से ऑन का प्रयोग ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको उस समय किसका प्रयोग करना है? इन का प्रयोग करना है। तो आप ये ध्यान रखें, वो इन वाला जो प्रिपरेशन आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। मैंने कहा था कि जब भी कोई चीज़ किसी घेरे में हो, जब कोई चीज़ किसी आवरण में बंद हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इनका ही प्रयोग हो रहा है कि एक पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है। अगर पर के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में लें तो ऑन होता है, बट ऑन यहाँ पे गलत हो जाएगा।
क्योंकि उस पेड़ का जो आवरण है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो एक जो अपना सर्कल बना लेता है, अपना एक जो है वो आवरण बना लेता है, तो इनका प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा कि ही सिटिंग ऑन द बेंच, ए कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच, ऐसा आपने अभी अभी एग्जाम्पल में पढ़ा। अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है और कुर्सी पे जो है वो आम जो है लगी हुई होती हैं, अगर उस पर ऐसे अपने जो है वो पूरा एक व्यक्ति जो है जिसमें दोनों ऐसे हैंड्स लगे होते हैं, तो उस कुर्सी पर बैठे होने पर आप इनका प्रयोग ही करोगे। अगर उस कुर्सी के क्या लगे होते हैं, ऐसे हत्थे लगे हुए होते हैं और कोई बंदा अंदर बैठा है इसके, तो उस स्थिति में अपने प्रयोग जो करेंगे वो इनका ही करेंगे। एक्चुअली अगर ऑन का प्रयोग तभी होगा जब यूँ कहें कि उसके कोई आवरण नहीं बनता, खुला है। तो ये भी आपको जानकारी में रखना है। अच्छा स्टूडेंट, अब बात करें एक्रॉस और थ्रू की। एक्रॉस का प्रयोग, देखिए इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किस स्थिति में होगा। एक्रॉस का प्रयोग किसी संज्ञा का इस पार से आर पार होना, यानी इस किनारे से दूसरे किनारे। दूसरे शब्दों में ले लीजिए कि इसका मतलब क्या है, अथवा एक किनारे से दूसरे किनारे। एक किनारे से दूसरे किनारे, यानी कोई भी चीज है वो यहां पे ऐसे, मैं एक्रॉस तभी कहूंगा कि जब कोई चीज यहां से वहां चली जाती है तो एक्रॉस है। जैसे ये कहा जाए कि he went his village across the river। वह अपने गांव गया, across the river यानी नदी के पार। तो कहने का मतलब बीच में ऐसे नदी आ रही है, बंदा जो है वो यहां था और फिर यहां से होकर के इस नदी के इधर निकला है। इसका मतलब इस छोर से इस छोर जब गया है तो ये समझो कि यहां पे प्रीपोजिशन कौन सा लगा, एक्रॉस लगा। जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड across the road, मेरा घर सड़क के उस पार है। ये across the road जैसे ही across प्रीपोजिशन लिखा, ये समझो कि इस नाउन के पहले जैसे ही ये बात बैठती है तो वहाँ ये साफ साफ बताया जाता है कि ऐसे सड़क बनी है और सड़क के इधर खड़े होकर के हम जो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो घर बना है उसको हम बताने की बात कर रहे हैं कि वो मेरा घर है, तो हम ऐसे कहेंगे कि माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, ऐसा आपको बताना होगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया, एक्रॉस का प्रयोग हो गया। अच्छा स्टूडेंट, एक प्रीपोजिशन हमने और बात कर लेते हैं एक प्रीपोजिशन का। जैसे बात करें थ्रू का, तो इस प्रीपोजिशन को ले लीजिए थ्रू जो है वो के भीतर से है, यानी में से होकर। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, यानी किसी संज्ञा का एक ढके हुए आवरण में से ढके आवरण में से होकर गुजरना। ये बात आपको लाइन समझ में आ गई होगी कि किसी संज्ञा का एक ढके आवरण में से होकर गुजरना, वहां पे किसका प्रयोग हो रहा है, थ्रू का प्रयोग हो रहा है।
जैसे मैं ये कहूं कि द ट्रेन इज मूविंग या इज गोइंग, द ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल। अगर मैंने ऐसे बात कह दी कि एक ट्रेन जो है वो एक सुरंग में से होकर निकली, तो में से होकर निकली, इसका मतलब आपको देखो पता है कि कोई चीज़ ऐसे ढकी हुई हो और उसमें से होकर ऐसे गुजरी है, तो उस समय प्रीपोजिशन जो है वो क्या होगा, थ्रू होगा। जैसे मैं यूं कहूं कि द थीफ entered into house through या into the room through window। एक चोर जो है वो एक घर में या एक कमरे में खिड़की से घुसा। द थीफ इंटर इनटू रूम, चोर कमरे में आया, तो चोर कमरे में कैसे आया होगा, चोर जो है वो थ्रू द विंडो यानी खिड़की में से। तो जैसे ही कोई ऐसे के माध्यम से या यूं कहें कि किसी से ऐसे जैसे चोर इधर से आया, तो ये अगर अपने पाथ बताना है और ढका हुआ क्षेत्र है तो हम प्रयोग किसका करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉज गोइंग टू हिज विलेज थ्रू द फॉरेस्ट। तो यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है, यानी ही वॉज गोइंग टू हिज विलेज थ्रू द फॉरेस्ट, यानी वह जंगल में से होकर अपने गांव पहुंचा, अपने गांव जा रहा था। तो ये जंगल भी एक ढका हुआ आवरण होता है और उस हिसाब से हमें बताना होगा कि ये किस ढंग से मतलब जो है वो एक जो थिंग्स हो चाहे कोई अपने पर्सन्स हो वो उस चीज़ में से होकर निकलता है, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो किसका होगा, थ्रू का प्रयोग होगा। तो ये कुछ प्रीपोजिशन जो हमने आज ली थी जिसमें आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि ऑन, ओवर, अबव, अभी थ्रू, एक्रॉस, ऐसी कुछ प्रीपोजिशन का बेसिकली आपको पता चला कि ये किस ढंग से यूज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपने आगे के जो कुछ प्रिपरेशन हैं वो और लेते हैं जो जिनका बेसिक आपको मालूम चल जाए और इन्हें ठीक ढंग से देखते रहें। ओके, थैंक यू।